आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। पूरा देश आजादी की सालगिरह पर देश किसान तिरंगे को सलामी दे रहा है। मन में एक बार फिर एक नए और बेहतर भारत का सपना संजोया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई बीते 64 साल में आजाद भारत को वो सब कुछ मिला जिसकी उम्मीद गुलाम भारत में हर स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? आज एक और बात, आज अमेरिका जैसा देश हमें आर्थिक महाशक्ति के रूप में देख रहा है, हमारी तरक्की को 7 समंदर पार से ही सलामी दे रहा है। लेकिन सवाल तो उठते ही हैं, क्या वाकई आर्थिक तौर पर हम मजबूत हुए? क्या वाकई घर घर में लोगों के पेट भर रहे हैं? चर्चा करेंगे 64 साल में क्या कुछ बदला लोकतंत्र। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलवंत सिंह जी, आपलापैसा.com के CFO हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, आपसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 64 साल बीत चुके हैं, देश आजाद हो गया, दुनिया भर में बातें होती, हिंदुस्तान के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की बातें होती है। लेकिन देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है, चर्चा करते हैं। 64 साल में क्या कुछ बदला। राम कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ स्थिति बदली नहीं है, आर्थिक महाशक्ति बनने की बात करते हैं बलवंत सिंह साहब से। बलवंत जी, आपने भी पूरी रिपोर्ट देखी होगी, बार बार ये बात कही जाती है कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर है, बहुत तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन थाने में एक शख्स खुदकुशी कर लेता है, उसे डर लगता है महंगाई से, वो कहता है कि अब हमारी जिंदगी हम चला नहीं सकते, इसलिए खुदकुशी कर रहे हैं। आपके विचार क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, ऐसा है कि जब से ये उदारीकरण शुरू हुआ है 1991 के बाद में, तब से जो भारत की जो वजन है विश्व लेवल पे वो बढ़ गया है। अब ये जैसे जो आत्महत्या वाला केस आप बता रहे हैं, वो ऐसे केस तो हर जगह होते रहते हैं, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड अपना आजादी से नहीं है या आर्थिक उदारीकरण से नहीं है, पर ओवर द 20 ईयर्स पीरियड जो अपनी इंडिया की जो रेपुटेशन और इंडिया का जो वजन है इंटरनेशनल लेवल पे वो बढ़ा है। जी, वजन बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अमीर जो है वो अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब किसान तक कितनी पहुंचती है? ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, संपन्नता आ रही है, गरीब किसान तक क्यों नहीं पहुंचती है? नहीं, एक संपन्नता गरीबों तक नहीं पहुंचने के पीछे एक कारण तो है कि जो करप्शन है, तो करप्शन की वजह से जो पैसा नीचे तक पहुंचना चाहिए, जो बेनिफिट नीचे तक पहुंचना चाहिए और जिस अनुपात में पहुंचना चाहिए उस अनुपात में नहीं पहुंच रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो सैलरी के लेवल जो हायर लेवल पे भी बढ़ गए हैं और जो लोअर लेवल पे जो लेबर है, जो कृषि मजदूर है, उनके भी जब से ये नरेगा योजना शुरू हुई है तब से इन लोगों के भी जो वेजेज के लेवल है वो बढ़ गए हैं। पर जितनी संपन्नता ऊपर के तबक्के में आई है, उतनी जो संपन्नता तो नहीं कह सकते, पर खुशहाली नीचे के तबक्के पे नहीं आई है। और उसके लिए मेजर जो कारण है मेरी ओपिनियन में, जो भ्रष्टाचार है, जो पैसा ऊपर ही ऊपर खा जाते हैं, जो नीचे तक के तबक्के तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। जीवन जी, यहाँ पर किसान संपन्नता दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि 64 साल बाद हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ तो हुए हैं, मजबूत तो हुए हैं। आपको क्या लगता है कितना फर्क आ चुका है तब के भारत में और आज के भारत में? नहीं, जैसे आर्थिक रूप से अपन सुदृढ़ हो गए हैं उसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे देश अपने को इज्जत देने लग गए हैं तो ये अपने आप में एक प्रमाण है। पर और अगर इसको जो संपन्नता है वो नीचे के तबक्के तक आए तो उसके लिए 2-3 सजेशन है मेरे की, वो किए जा सकते हैं। जैसे जो एजुकेशन पे जो खर्चा है, जो अपना इंडिया की GDP का 4.1% और जो ग्लोबल लेवल है जो एवरेज है वो 4.9% है, और क्यूबा जैसी कंट्री का 18% है, इथियोपिया जैसी कंट्री का 6% है, यूके का 5.3% है। तो जो एजुकेशन पे जो खर्चा है वो बढ़ना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 6% के आसपास तक, और जैसे एजुकेशन पे खर्चा बढ़ेगा और एजुकेशन की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। एक यानी कि शिक्षा का विस्तार होगा तो हो सकता है कि यहाँ पर और आर्थिक महाशक्ति जो बनने की राह में भारत तेजी से बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार की। बलवंत जी, आप बार बार ये बात कह रहे थे कि अगर भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा दुश्मन है खासकर आर्थिक प्रगति का, अगर हिंदुस्तान ने लोकपाल विधेयक बनने वाला है, जन लोकपाल की मांग हो रही है, इसके जरिए भ्रष्टाचार पर काबू पा लिया तो जो आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, उसमें दो राय नहीं है। अभी जैसे आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट वगैरह देखे कि कितना पैसा स्विस बैंक में इंडियन लोगों का पड़ा है जी, तो करीब 45 लाख करोड़ रुपया है जो इंडियन सिटीजन्स का वहां पे स्विस बैंक में पड़ा है। वो पैसा गया कैसे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल का करप्शन हुआ, तभी तो इतने सालों में आजादी के बाद इतना पैसा वहां गया है। अगर वही पैसा अगर इंडिया में रहा होता जैसे, तो उस पैसे का यूज जो है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और जो नीचे के तबक्के हैं उन लोगों को मदद करने के लिए, उनका जो जीवन स्तर है ऊपर लाने के लिए किया जाता। और अगर ये अन्ना हजारे की कोशिश की वजह से भ्रष्टाचार
कम हो जाता है, एकदम तो खत्म हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, जैसे भगवान कण कण में है, वैसे इंडिया में भ्रष्टाचार भी कण कण में है। तो आप उसको एकदम खत्म तो नहीं, पर अगर ऊपर के लेवल पे जो करप्शन है, क्योंकि जो पैसा स्विस बैंक में है वो ऊपर के लेवल का ही जाता है। अगर करप्शन हटेगा तो उसका फायदा दिखाई जरूर पड़ेगा।